नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का डंका भले ही बज गया हो, लेकिन अभी तक पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो वहां भी पेच अभी तक फंसता हुआ ही नजर आ रहा है और पेच फंसने की प्रमुख वजह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी है। ये जो उलझन है उसको सुलझाने के लिए बीजेपी के अमित शाह और जेपी नड्डा तक लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी नीतीश कुमार के रहते हुए भी एलजेपी को इस एनडीए में क्यों रखना चाहती है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी ये चाहती है कि एनडीए में एलजेपी भी उनके साथ रहे। आइए हम जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 1996 से चल रहा है, लेकिन 2013 में दोनों की दोस्ती टूट गई थी। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद ही 2014 में एनडीए में एलजेपी की एंट्री हुई थी। हालांकि 2017 में जेडीयू की वापसी के बाद एनडीए की स्थिति बदल गई है। बिहार में 2005 और 2010 वाला एनडीए नहीं, बल्कि 2020 में 3 सहयोगी हो गए हैं। वहीं चौथे जितन राम मांझी हैं, जिन्होंने सीधे एनडीए में एंट्री करने के बजाय जेडीयू के साथ हाथ मिला रखा है। जेडीयू बीजेपी एलजेपी के बीच रस्साकसी जारी है और सीटों की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही। बिहार की सियासी मजबूरी के चलते एनडीए के तीनों दल एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और ना ही कोई रास्ता तलाश पा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए जेडीयू ने यह जरूर कह दिया है कि एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से है और सीटों को लेकर उसी से बात करे। इस तरह से नीतीश ने एलजेपी को बीजेपी के पाली में डाल दिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान का साथ ना छोड़ना बीजेपी की एक राजनीतिक मजबूरी बन गई है। हाथरस कांड के बाद जिस तरह से विपक्ष मोर्चा खोले हुए हैं और बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा कर रहा है, इन सब के बीच बीजेपी चिराग से पीछा छुड़ाती है तो दलित विरोधी करार दिए जाने का खतरा है। इसी के चलते माना जा रहा है कि बीजेपी ने एलजेपी को विधानसभा की 36 सीटें और 2 एमएलसी सीटें देने का ऑफर दिया है। इसके बावजूद चिराग पासवान 2015 विधानसभा चुनाव में मिली 42 सीटों से कम पर राजी नहीं है। बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो करीब 16% तक है और लोकसभा चुनाव का अगर इतिहास देखें तो बीजेपी को सवर्ण जाति के साथ साथ दलितों का भी खास सपोर्ट मिला था। उसके बाद ही बिहार में उनकी जीत हासिल हो पाई थी। ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के द्वारा भी यही सूचना मिल रही है कि शायद यही वजह है कि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि लोजपा पार्टी एनडीए से अलग हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।